हाँ, तो आज चैप्टर चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके ना बेसिक डिटेल्स हम 10th क्लास में पढ़ते आ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी करके एक अलग से चैप्टर था जहां पर हमको, अब ये यूनिट नेक्स्ट चालू हो रहा है जहां पर चार्जेस हमारे, इसके पहले जो दोनों चैप्टर्स थे हमारे, इसमें चार्जेस हमेशा रेस्ट पर थे। रेस्ट पर थे मतलब अगर वो रेस्ट पर हैं तो आजू बाजू, अपने आजू बाजू क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो चार्जेस आजू बाजू रखे हुए हैं तो डाइपोल कहलाता है, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी दूरी पर कितना रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सच सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली किसी दूसरे बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दूसरी चार्जेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर सपोज सरफेस के ऊपर है, लाइन के ऊपर है, एक किसी बड़ी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा ये सब देखिए, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा ये सब देखिए। जितनी भी चीजें पढ़े वहां पर सब जगह पर हम चार्ज क्या करते थे, एक बॉडी या एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड बोलते थे। ये चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं होता था, ठीक है, ये चार्ज अपनी जगह से मूव नहीं होता था, टोटल चार्ज जो भी होगा उसके ऊपर। बट अब इस चैप्टर में हम लोग चार्ज को मूव कराना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही यहाँ से शुरू होता है कि चार्जेस मूव करते हैं तो इसको इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, दो चैप्टर थे हमारे, उसको हम किसमें कैरेक्टराइज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बोले तो इलेक्ट्रो डायनामिक्स में आ जाएगा, इलेक्ट्रो डायनामिक्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत छोटी छोटी चीजें ज्यादा हम लोग रिकॉल ना करके 10th क्लास के कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला से उसको याद करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी? बहुत ही ज्यादा सिंपल डेफिनेशन, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, डेफिनेशन इसके बाद लिखेंगे, बट मेरे पास एक कंडक्टर है, जब इसके सपोज मैंने दो टर्मिनल्स को नाम दे दिया ए और बी, ठीक है। अब इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस देखो, कंडक्टर बोलने का मतलब ही ये है कि इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं और उन एटम्स के सभी के पास कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके सरफेस पर होते हैं। तो अगर सिर्फ मैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ही दिखाता हूँ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स सब जगह है बट दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर एट रैंडम मोशन एट ऑल टाइम, इधर उधर ऐसा ऐसा इधर उधर सब जगह मूव करते रहते हैं, ठीक है। नाउ these charges are flowing but they are not following a particular direction, ठीक है। अब क्या होता था, मैं अपना इलेक्ट्रिकल सोर्स लेके आता हूँ। व्हाट इज माय इलेक्ट्रिकल सोर्स? ए बैटरी और ए सेल। ये आ गया मेरा बैटरी, और बैटरी का ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव टर्मिनल, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे जोड़ देता हूँ, मतलब if I join terminal A of the conductor to the positive terminal of the battery or the cell and terminal B next terminal to the negative terminal, what does this cell do? ये क्या है? सपोज बैटरी है। अब मेरे को याद आ जाना चाहिए कि ये बैटरी करता क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है मेरे आप लोग से कि व्हाट डज द बैटरी डू। ये क्वेश्चन 10th वालों को भी पूछता हूँ और 12th वालों को भी पूछ रहा हूँ, ठीक है। आई जस्ट वांट टू, so what does the cell do? You need to understand a battery or a cell is only there to provide potential difference between ends of a conductor. When if the battery is not connected in the circuit, means taken out the plug or the key, this battery is not connected to the conductor, or we can say we have disconnected it from here, ठीक है। उस टाइम पर ये कंडक्टर बस ऐसे ही रखा हुआ है, इसके आजू बाजू कोई भी मैंने वो नहीं लगाया है, वायर नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाई है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। इस कंडीशन में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक चार्जेस फ्लो नहीं होंगे। अब बैटरी यहां पर मैंने लगा दी, बैटरी यहां पर लगा दिया, बैटरी लगाने से क्या हुआ, व्हाट डज अ बैटरी डू? बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ऑलवेज, कभी भी देखना, ऑलवेज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी इज कंसिडर्ड टू बी at a higher potential than to the negative terminal. सपोज ये बैटरी है और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इससे लोअर पोटेंशियल पर रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव लो पोटेंशियल, तो इससे जो कनेक्टेड एंड होगा वो भी क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल पर चला जाएगा। तो देखो ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने किसको जोड़ दिया, कंडक्टर के ए एंड को जोड़ दिया, तो वहां का जो पोटेंशियल है VA वो क्या हो गया, बढ़ गया, और कंडक्टर के सेकंड एंड से मैंने नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, तो क्या होगा, वहां का पोटेंशियल VB। अब
VA हो गया हाई, VB हो गया लेस. So now what will happen? Since there is a potential difference between the ends of the conductor, now the charges will start flowing from higher potential to lower potential. अब कौन सा चार्जेस फ्लो होता है, ठीक है, कौन सा चार्जेस फ्लो होता है, ये कंसेप्ट हम लोग अभी समझेंगे कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, ये समझते हैं, ठीक है. अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा वो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट का होगा, ठीक है. तो भाई बैटरी क्या करता है, इसका आंसर मिला सबको. बैटरी क्या करता है, कंसेप्ट समझ में आया भाई? आई. नाउ ऑल ऑफ यू गिव द हेडिंग इन योर कॉपी एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये हम देखते हैं, ठीक है ना. अब इलेक्ट्रिक करंट, whenever there is a flow of charge inside the conductor, we say that the current is flowing through it. देखो करंट का ना लिटरल मीनिंग से ही याद रहता है. देखो अभी कुछ यहाँ समझने का जरूरत नहीं, याद करो. देखो पानी बह रहा होता है, ठीक है, पानी बह रहा है रिवर, ठीक है. तो कभी बोल सोचते हो ना, सुनते हो कि बाजू के जो लैंड है वहां के स्टोन्स को रिवर ने काट दिया. तो रिवर ने काटा या रिवर के करंट ने काटा? रिवर का फ्लो, जिसको बोलेंगे रिवर करंट, उसने काटा है उसको, ठीक है. So the flow of water is called water current. Flow of charges is called electric current. Charges किसके अंदर फ्लो होगा? कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा. ये कंडक्टर नहीं है, बट कंडक्टर यूजुअली यही रहा है हर क्लास में, तो ये कंडक्टर है. इसके अंदर चार्जेस अगर फ्लो होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये बेसिक सा सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है. राइट डाउन. द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस flowing through a conductor, flowing through a conductor is defined as the rate of flow of electric charges, rate of flow of electric charges through any cross section, through any cross section of the conductor. क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? ये मेरे पास कंडक्टर है, इसको मैंने काटा यहाँ से, मेरे को यहाँ से जो दिखेगा ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है. तो हमको ये भी याद था कि क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है भाई, क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट I is defined as the amount of charge flowing through the conductor per unit time. हाँ एक मिनट भाई म्यूट कर, अनम्यूट कर. सॉरी. चलो अच्छा, रिकॉर्डिंग अब चालू हो गई है, ओके है ना. तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया है, I is equal to Q upon T as per our definition. तो मेरे पास क्या होना चाहिए, इसका यूनिट भी होना चाहिए. यूनिट मतलब नापने का पैमाना. तो ये SI जो है ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये सिस्टम इंटरनेशनल करके ऐसा बोलते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा करके कुछ होता है, उसके ऊपर रखा हुआ, इसलिए हम लोग उसका SI पढ़ते हैं, ठीक है. इंडिया की भी एक कंपनी है, तो कैसा होता है जैसे हम बोलते हैं ना वीवो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ऐसा नहीं होता है. वो बाकी सब चीजें चाइनीज ही है, वो ला करके यहाँ पर बॉडी में फिट करते हैं, असेंबल करते हैं और लिख देते हैं मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, क्योंकि अभी स्वदेशीकरण चल रहा है, ठीक है. तो उसके ऊपर बकायदा लिख के वो करते हैं कि मतलब इंडिया का, ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो ये SI का एक इंडियन वर्जन भी है जो कि मतलब यहाँ की कंपनी है और वो यहाँ पर सर्कुलेट कराती है. तो ये तो बात हुई SI की. SI यूनिट हम हमेशा याद करते हैं. तो करंट का SI यूनिट हमको पता है क्या होता है, वो एम्पियर होता है. वो कहाँ से आता है देखते हैं. कूलम, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकंड. कूलम सेकंड इनवर्स को ही बोलते हैं हम एम्पियर. क्या बोलते हैं, एम्पियर, और एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से. व्हाट इज SI यूनिट फॉर करंट? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है, एम्पियर. ओके है ना. अच्छा, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया है और मेरे पास उसका SI यूनिट भी आ गया है. अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर. आई वांट टू डिफाइन 1 एम्पियर, मतलब करंट मेरा 1 एम्पियर कब है, यह चीज मैंने आप लोग को पहले सिखाई है. तो नाउ आई वांट, मतलब हाउ टू फॉर्म ए डेफिनेशन फ्रॉम ए फॉर्मूला, ठीक है. तो नाउ कैन एनीवन
Now what is 1 ampere? Looking at the formula, 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. Now how do you put it into a definition? The current flowing through a conductor is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flows through it per second. Flows through it per second. क्यों? कैसे बनाया मैंने? चार्ज क्या होता है? बैठा नहीं है, घूम रहा है, जा रहा है, ठीक है, बह रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? करंट की जगह पर चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में फ्लो होना चाहिए? 1 सेकेंड, तो पर सेकेंड. तो इफ a charge of 1 coulomb flows through a conductor per second, then the current across it is said to be, current flowing through it is said to be कितना? 1 ampere. तो 1 ampere का डेफिनेशन पता पड़ा सबको? Is said to be 1 ampere, is said to be 1 ampere if a charge of 1 coulomb flows through it per second. If a charge of 1 coulomb flows through a conductor per second, the current flowing through it is said to be 1 ampere. ये भी बना सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है. ये डेफिनेशन. SI यूनिट फॉर करंट इज एम्पियर, ठीक है. CGS यूनिट को बोलते हैं स्टैट एम्पियर. व्हाट इज द CGS यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक करंट? स्टैट एम्पियर बोलते हैं, स्टैट एम्पियर, ठीक है. बस याद कर लो, काम नहीं आएगा. कभी क्वेश्चन में अगर दे दिया तो कन्वर्ट करने में काम, ठीक है. अच्छा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसा है? I is a scalar quantity. I is a scalar quantity, ठीक है. ओके, चलो अब ना एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. बहुत स्लो पढ़े हम लोग आज. अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. इसके आगे जो टॉपिक आता है कन्वेंशनली, वो आता है करंट डेंसिटी, ठीक है. क्या बोलते हैं उसको? करंट डेंसिटी. बट उसके पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूं जो कि यूजुअली अपने ना कंसेप्ट को थोड़ा बिगाड़ता है कभी कभार, ठीक है. अभी मैंने as per our concept we studied that the charges always flow from higher potential to lower potential. ये VA है और ये VB है. अगर इस टर्मिनल A को बोल दिया तो इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल VB होगा. A पॉइंट जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर VA ग्रेटर देन VB होगा, है ना? होगा, ठीक है. तो अब चार्जेस कहां से कहां फ्लो होने चाहिए? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. मतलब ये अगर मेरे पास सपोज ये चार्जेस थे ऐसे करके, मैं तो ये चार्जेस पूरे ऐसे झंडा लेके इधर निकल जाना चाहिए, ठीक है, और सर्किट में आके यहाँ से करंट ऐसा फ्लो. दिस इज व्हाट वी नो अबाउट करंट. इट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है. दिस इज आवर कन्वेंशनल करंट. मेरा जो यहाँ पर I है ना, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट. एंड इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. करंट का डायरेक्शन हम लोग 10th क्लास से जो पढ़ते हैं वो क्या होता था? वॉज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है. ये चीज समझ आ गई. बट जो चार्जेस इसके अंदर एक्चुअल में फ्लो हो रहे हैं वो कौन से चार्जेस हैं? दोज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स. वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर मैं इसके अंदर फोटो बनाता हूं इलेक्ट्रॉन्स की, इसके अंदर फोटो बनाता हूं इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे सब रखे हुए, है ना. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल होते हैं तो वो कहां से कहां अट्रैक्ट होंगे? इस कंडक्टर में कहीं पर भी होंगे तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ. तो ये एक्चुअल में कहां फ्लो हो रहे हैं? देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं. ये डाउट आना चाहिए दिमाग में, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो हो रहे हैं? इधर, ठीक है. इसीलिए हम लोग वहां पर बोलते थे द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके फ्लो के कारण जो करंट डेवलप होता है
उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो एक चीज दिमाग में ये बैठा लो कि व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, हम हमेशा कन्वेंशनल करंट के टर्म्स में ही बात करेंगे। कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड वी कैन से दैट द कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन द कंडक्टर। ये बोल दें तो चलेगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऑब्वियसली कौन से चार्जेस अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। तो ये हम हमारे समझने के लिए बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट में कौन से चार्जेस फ्लो होते हैं? पॉजिटिव। ये एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है हमारे समझने के लिए, और इसमें क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। दिस इज हाइपोथेटिकल, दिस इज एक्चुअल। तो अगर हम इसके टर्म्स में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, जो हमेशा हम जानते हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं। कौन सा? पॉजिटिव से छूट करके इधर गया नेगेटिव, आई, ये आई की हम वहां पर बात करते हैं। ओके